हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस क्लासेस। लाइव क्लास जो कॉम्पिटिटिव का 2 बजे से चलना था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए आपको मतलब टॉपिक बाय वीडियो अपलोड होगा, उसको पढ़ना है। और जब आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें आपको चेक किया जाएगा कि आप लोग सच में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ओके, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं काम, ये पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को बोला गया है कि सेट के लिए अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें, तो व्हाट्सअप नंबर आप सेंड नहीं किए हैं तो जो लोग सेंड नहीं किए हैं वो सेंड कर देंगे। बहुत लोगों का व्हाट्सअप नंबर नहीं आया है, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है, अभी लग रहा है बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्लास चल रहा है, तो उन लोगों को बता दीजिए कि क्लास चल रहा है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, ताकि उन लोग भी बेनिफिट्स उठा सकें। आते हैं इस टॉपिक पर, पढ़ना है, पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, ये कॉम्पिटिटिव क्लास का है स्पेशली, ठीक है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ आपका फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको की पॉइंट्स बोल सकते हैं। की पॉइंट्स हमको इसमें समझना है और इसको ध्यान रखना है, माइंड रखना है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क में क्या है, सबसे पहला जो आपको की पॉइंट है उसमें क्या करना है कि जो आदमी जितना काम करेगा वो कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, उसमें से कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, तो जो आदमी ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको कम मिलेगा। ओके, कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट क्या है, पैसे का बंटवारा पार्ट यानी भाग पर होगा। यानी कहने का मतलब है 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों या 5 व्यक्ति हों, वो सारे व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो करा पार्ट को होगा। यानी कोई व्यक्ति आधा काम कर रहा है, कोई 1/3 कर रहा है, कोई 1/5 कर रहा है, तो वही वाला पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, यानी पैसे का जो बंटवारा होगा किस पर होगा, पार्ट पर होगा। यानी कोई आदमी ज्यादा भाग काम करता है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम करता है उसको कम पैसा मिलेगा। ओके, यानी कहने का मतलब है जब भी पैसे का हम बंटवारा करेंगे तो ये माइंड में रखना है हमको कि इसका बंटवारा हमको उसके काम के भाग पे करना है कि कौन व्यक्ति कितना काम किया है। ओके, अब डे क्या है, दिन क्या है, तो किसी भी काम करने को, किसी भी काम को फिनिश करने में हमको जितना टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए किसी काम को हम कर रहे हैं, जैसे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क, इसको पढ़ने में मान लिया जाए कि हमें 5 दिन का समय लगता है, तो उस काम को करने में कितना, उस काम को फिनिश करने में कितना समय लगा हमको, 5 डेज का लगा, तो क्या कहलाएगा, दिन कहलाएगा उसका। जैसे कोई आदमी किसी काम को जितने दिनों में पूरा करेगा वह उसका दिन कहलाएगा। यानी किसी काम को करने में जितना समय लगता है, जितना दिन लगेगा, वह उसका क्या कहलाएगा, डे कहलाएगा। नोट्स करते चलेंगे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे यानी दिन एवं पार्ट यानी भाग एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर डे को उलट देंगे तो क्या मिलेगा, पार्ट मिलेगा। यानी कोई व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1/8। उलट देंगे तो उसका क्या है, 1 दिन में करता है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पार्ट आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, डे का उल्टा पार्ट या पार्ट का उल्टा क्या होता है। जैसे 1/x पार्ट करता है कोई काम, कोई आदमी है 1/x पार्ट करता है, इसको उलट दीजिए, उलटने पर क्या आएगा, x, तो किसी काम को 1 दिन में करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में करता है तो उल्टा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पार्ट 1 दिन में कितना करेगा, 1/x। उसी प्रकार से बी किसी काम को y दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में करेगा 1/y पार्ट, ठीक है। यहाँ पर पार्ट होगा, ठीक है, भाग काम करेगा, ठीक है। सी किसी काम को z दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/z। वही सेम चीज है, अलग अलग करके लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि अगर ए बी सी इस तरह से लिखे हैं तो दोनों मिल करके a + b मिल करके 1 दिन में कितना काम करेगा, a + b मिल करके 1 दिन में कितना काम करेगा। तो a के 1 दिन का काम 1/x, b के 1 दिन का काम दोनों का जोड़ देंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, इतना हो जाएगा। यानी दोनों मिल करके 1 दिन में इतना काम करेगा, ठीक है। और अगर तीनों की बात की है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। तो 1 दिन में तीनों मिलकर के कितना काम करेगा, इसके लिए हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, 1/x + 1/y + 1/z। यानी ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम, सी के 1 दिन का काम, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा, यानी ए बी सी मिल करके xy + yz + zx अपॉन 2 xyz पार्ट काम करेगा। यानी इतना भाग वो काम करेगा तीनों मिल करके। ओके, अब क्वांटिटी ऑफ वर्क, आपका काम की मात्रा अगर निकालना है तो व्यक्ति में दिन से गुना कर देंगे, या मतलब जो भी होगा, व्यक्ति या महिला हो सकती है
आपका पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, दिन में गुना कर देंगे। यानी काम की अगर मात्रा निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, वर्क की मात्रा निकालना है तो व्यक्ति से डे में गुना कर देंगे। ऐसे अब क्या होता है, कोई भी कहता है कोई भी कार्य पूर्णतः समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, मतलब वो बराबर इक्वल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिनिश का मतलब क्या, समाप्त हो गया, इक्वल। ओके, अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर मतलब इसमें ये क्या है कि ए किसी काम को एक दिन में करता है और बी किसी काम को कितने में करता है, वाई दिन में करता है। तो दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा उस कार्य को समाप्त। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, ओके, बी किसी काम को क्या करता है, उसी काम को बोल सकते हैं, बी उसी काम को कितना में करता है, वाई दिन में करता है। बी उसी काम को, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना में करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। और यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स वाई पार्ट था, तो पार्ट को उल्टेंगे, तो क्या बोला, पार्ट को उल्टेंगे और डे को उल्टेंगे तो क्या होगा, पार्ट। यहाँ पर पार्ट था, यहाँ उलट दिए, क्या हुआ, दोनों मिलकर एक्स वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई दिन में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए किसी काम को एक्स दिन में, बी उसी काम को वाई दिन में और सी उसी काम को जेड दिन में अगर करता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक्स वाई जेड अपॉन टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन में करेगा। ठीक है, इतना दिन में करेगा। ओके, इतना यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इतना दिन में करेगा, कितना दिन लगेगा इसको करने में। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या था, इतना पार्ट था, इसको उलट दिया तो क्या आ गया, डे, सेम चीज है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये आता है कि ए प्लस बी, मतलब दोनों मिल करके ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में, और ए और बी में से किसी और का देगा कि बी उसी काम को कितने में करता है, वाई दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और बी कितने दिन में करता है, वाई दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई सेम चीज रहेगा, एक्स वाई अपॉन टू वाई माइनस यहाँ पे वाई माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट उसी तरह से है, अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है और a उसी काम को y दिन में करता है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन करेगा, तो एक्स वाई अपॉन टू वाई माइनस एक्स। ये था मतलब टाइम एंड वर्क का कुछ की पॉइंट जो आपको मतलब नोट्स करना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो टाइप बाय टाइप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सारी चीज को आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप वन में थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। बेसिक्स में क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, पूरा ना, ए अकेला पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि ए किसी काम का कितने दिन में करता है, ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। यानी ए किसी काम का, ए है जो 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, पूरा एक काम करने में से गुना कर देंगे उसको, ये 10/2 4/2 5 ये हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा, ये मुड लाइन है मेन लाइन, 10/2 कितना हो जाएगा, 10 × 5/4 हो जाएगा, 2 या 4 2 5 या 25 बटा, यानी कुल मिला हो जाएगा 12/1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में। इसको आप चाहे डायरेक्टली बना सकते हैं, डायरेक्टली अगर बनाना चाहें तो सीधे कुछ नहीं करना है इसमें। अगर ए का पूरा काम निकालना है, ए पूरा कितना दिन में करेगा, तो आपको सीधे करना है, दिन में आप गुना कर दीजिए इसके उल्टा से। कितना उल्टा हो जाएगा इसका, 5/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 12/1/2। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए किया जाता है। किस तरह आता है, एक किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन करता है, 10 दिन में करता है, तो एक काम पूरा काम कितना है, पूरा काम क्या है, तो मतलब पूरा एक काम करने में कितना लगेगा, 4/5 से भाग देंगे, यानी 12/1/2 दिन लगेगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, राम किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है,
ठीक है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा उसको, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे पूरा, एक कितने दिन में करेगा राम पूरा काम कितना, तो राम को लगेगा पूरा काम करने में, आपको कुछ नहीं करना है, दिन में पाठ के उल्टा से आप गुना कर दीजिए, उल्टा कितना 5/2, 2 4 जा 8 यानी कितना 20 दिन में करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, राम किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसका हो जाएगा कितना 8 × 5/2 = कितना 20 दिन, 20 दिन में पूरा कर लेगा। ओके, अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, जितना भी एग्जाम आपको इधर छोटा मोटा एग्जाम होता है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन है ए एवं बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए एवं बी किसी काम को 10 एवं 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ाए थे, थोड़ा देर पहले पढ़ाया था आपको बेसिस कॉन्सेप्ट में कि ए किसी काम को एक दिन में करता है, पढ़ाया गया था ए किसी काम को एक दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, वाई दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिल करके आपको बताया था कि xy/2 क्या होता है x + y, ये बताया गया था आपको। तो यहाँ पर दोनों मिलकर लिखेंगे नहीं, तो ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में भी हमको समय लगता है, तो लिखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोल्व करने में ए किसी काम को कितना दिन करता है, ए करता है एक बार कहते हैं 10 दिन में, और बी जो है इसे करता है 12 दिन में। ठीक है, 12 दिनों में करता है। ओके, समझ रहे हैं। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलके करेगा a + b = क्या हो जाएगा 10 × 12/2 10 + 12, यानी दोनों मिलकर हो जाएगा आपको 10 × 12/2 10 + 12 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, कटेगा 2 से कटेगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा कितना में, तो कितना हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा आपको 60/2 11, यानी आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बचे, 5 × 5/11 दिन में करेगा। ठीक है, ये आपको ये चीज नहीं लिखने की जरूरत है, ए 10 दिन में करता है, बी चूंकि दिया हुआ है, ये स्पष्ट करने के लिए लिख दिया गया है, एक बार बार नहीं लिखेंगे, बार नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे a + b कितने दिन में करता है 10 × 12/2 10 + 12। अगली बार क्या करेंगे कि 10 + 12 भी लिखेंगे, सीधे 10 × 12/2 22 लिखेंगे। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं पहले इसको। ये था फर्स्ट तरीका, इसी का सेकेंड तरीका देखते हैं, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका होगा कि ए और बी लिख लीजिए, जो दिया रहेगा उसको लिखिए। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है डे। ठीक है, डे। ओके, और बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों का हम लोग लेते हैं क्या एलसीएम, दोनों क्या लेंगे एलसीएम। तो 12 और 10 का आपको क्या लेना है एलसीएम। ठीक है, 12 और 10 का एलसीएम आप पता है कितना होगा, फटाक से बताइए कितना होगा 12 और 10 का एलसीएम, तो 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60 होगा, निकाल लिए होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि 12 और 10 दिन करता है, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, 60 हो गया। अब देखेंगे कि ए किसी काम को एक दिन में कितना करता है, तो 1 डे निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन में कितना काम करता है, तो 10 से इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना का 10 × 60, 12 × 50 ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों मिल करके पूछ रहा था, तो दोनों को इसमें क्या करेंगे, दोनों मिल के पूछ रहा था, a + b बोल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके आप निकाल लीजिए कितना दिन में करेगा, तो दोनों कर देगा आपको, दोनों मिल के बोल रहा है तो a + b अगर निकालना चाहें, वही सेम टू सेम वही मैटर है, सेम टू सेम वही है, तो LCM/2 क्या हो जाएगा LCM/2 a + b के एक दिन का काम। ठीक है, तो a + b के
1 डे में कितना करता था, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 6 + 5 यानी कितना 60/11 यानी 5.5/11 डेज। वही चीज है, ये थोड़ा लगा होगा दादा भाई है, इससे यहाँ पर अभी 2 अगर व्यक्ति दिए रहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी बन जाएगा। अगर 3 रहेंगे तो इससे बनाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे बताया जाएगा आपको। फिर से समझाते हैं, समझते हैं हम लोग। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना है 12 10 का एलसीएम 60, तो एक दिन का काम कितना होगा 6 + 6 हो गया 5, दोनों मिलकर बोला जोड़ेंगे, दोनों मिलकर बोल रहा है तो जोड़ देंगे, तो ए + बी किसी काम को कितना दिन में करेगा, एलसीएम अपॉन 2 ए + बी के एक दिन का काम, तो ए + बी का एक दिन का काम कितना 7/11 है, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये नोट्स कर लीजिए। ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपको खुद से बनाना है, बनाकर कमेंट में इसका आंसर भेजना है, ठीक है। नोट्स कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेकेंड आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है राम एवं श्याम किसी काम को क्रमशः 20 एवं 10 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन है ए बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 10 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ में मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको पहला जो तरीका बताया गया था, इसमें भी था कि अगर ए x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, सी z दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। या और दूसरा तरीका क्या है एलसीएम, तो एलसीएम से बनाएंगे, ज्यादा इजी होगा। इस तरीके से बात, जो फॉर्मूला बताया गया था वो क्या बताया गया था, फॉर्मूला था ए x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, सी z दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा a + b + c। आपको बताया गया था कि x y z अपॉन 2 x y y z + z x, इससे कर सकते हैं। इससे आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे आंसर उतना आता है कि नहीं आता है। अभी हम एलसीएम से देखेंगे हम लोग, ओके। एलसीएम से देखते हैं। तो एलसीएम से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए ए बी सी, ए बी सी। ए कितना दिन में करता है, यहाँ पर डे लिखना है, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। करना क्या है, इसको सेकेंड वाले तरीके में करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10 20 और 15, 10 20 और 15 का एलसीएम आप लोग निकालिए, कितना आएगा 10 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों मिल करके, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे तीनों मिल करके थे, एक दिन का काम निकाल रहे थे, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। अब समझने के लिए एक दिन का काम निकाल रहे हैं यहाँ पर 1 डे में, तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा, तो 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। कैसे करना है, ये 6 6 3 4 कहाँ से आ रहा है, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। अब तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर निकाल लो, a + b + c। तो ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में लिखना है एलसीएम, यहाँ पर 3 है तो a b c का एक दिन का काम, तो एलसीएम हो जाएगा 60, और तीनों मिलकर कितना 6 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 6 3 9 4 13, डायरेक्ट जोड़ दिए 6 और 3 9 और +4 कितना हो जाएगा 13, 60/2 13 कितना आप भाग देंगे, 13 जो कि 52, 4.8/13, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए। इसको एलसीएम से बनाया गया है, उस तरीके से भी बना सकते हैं किस तरीके से बताए थे कि एक किसी काम को एक दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, सी उसी काम को जेड दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए + बी + सी एक्स वाई जेड अपॉन 2 एक्स वाई + वाई जेड + जेड एक्स दिन में करेंगे। इस तरह से बना सकते हैं। एलसीएम से थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए थे 10 20 15 का एलसीएम 60 आया था, और 10 से भाग दिए 60 में 6 आया, 20 से भाग दिए 3 आया, और 15 से भाग दिए कितना आया 4। तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो एलसीएम ऊपर में एलसीएम रहता है, ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा आपको, ये आपका हो जाएगा 6 + 3 + 4 जोड़ के यहाँ पर लिखा गया है 6 + 3 एक दिन का जो काम आया जोड़ कर लिखे हैं उससे भाग दिए कितना आंसर है। और उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, उसको आपको बनाना है, बनाकर कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है।
रजनीश, आर्यन एवं रोशन किसी काम को क्रमशः 10, 30 एवं 20 दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है कि कॉम्पिटिटिव क्लास चल रहा है उन लोगों को बता दें कि बहुत लोगों को हमको लगता है शायद पता नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों का व्हाट्सअप नंबर नहीं आया है, जो लोग सेंड नहीं किए हैं उन लोग सेंड कर, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले कि क्लास स्टार्ट हो गया है। और कोशिश करें कि उन लोग अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप पहले भी लिख चुके हैं, फिर से लिख रहे हैं आपको। व्हाट्सएप नंबर है 7277547527। इस पे क्या होगा? इस पे होगा कि ये तो पढ़ा देंगे हम, आप 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको लिखना भी होगा, समझना भी होगा, अगले दिन भी क्लास में पढ़ेंगे। इस पे क्या होगा कि आपका सेट चलेगा, तो सेट चलेगा ताकि अभी जो घर में बैठ के आप ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं तो आप बोरिंग फील होगा, तो इससे आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा और सेट भी करते रहेंगे हम लोग, सेट चलते रहेगा। उसमें आपका सेट भेजा जाएगा, उसके बाद आप उसको आंसर करोगे, आंसर करने के बाद उसमें आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, आंसर की भेजा जाएगा। आंसर की भेजने के बाद आप आंसर मिला लेंगे, कितना सही कितना रॉन्ग कितना आपका मार्क्स आया, उस मार्क्स को आप सेंड करेंगे, ठीक है। और अगले दिन उसका क्या होगा? डिस्कशन क्लास चलेगा। फिर जिन लोगों को नहीं पता है, सारे लोग जितने भी पढ़ते थे सारे लोग को बोल रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर सेंड कर देंगे। बहुत लोग अभी नहीं आया, ठीक है। ओके, इसको पढ़ लेंगे और बनाएंगे, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास।